Hi, I am Priyanka Mishra and I am a speech language pathologist. आज मैं आपकी एक बहुत ही कॉमन क्वेरी को आंसर करने की कोशिश करूंगी और वो क्वेरी अक्सर उन पेरेंट्स की होती है जिनके बच्चे डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज जिनके बच्चों को होता है एंड दैट वो डिले स्पीच एंड लैंग्वेज ऑटिज़म की वजह से हो सकता है या ADHD की वजह से हो सकता है या फिर प्लेन डिलेड इन स्पीच लैंग्वेज हो सकता है। और वो क्वेश्चन ये होता है कि हमारा बच्चा बार बार एक ही शब्द को या एक ही सेंटेंस को या किसी पोएम की एक ही लाइन को बार बार पूरे दिन रिपीट क्यों करता रहता है। और ये जो रिपीटेशन है शब्दों का या फिर वर्ड्स का या फिर पूरे पूरे सेंटेंसेस का राइम का, उसको हम लोग इकोलेलिया कहते हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है जानना हमारे लिए कि इकोलेलिया क्या होता है। इकोलेलिया होता है कि जो आपने बोला वो सामने वाला रिपीट करे, बच्चा रिपीट करे। आपने मान लीजिए पूछा बच्चे से कि क्या खाओगे एंड बच्चा वापस से आपसे पूछ रहा है क्या खाओगे, या फिर उसने कोई पोएम की लाइन सुनी एंड वो पूरे दिन रिपीट कर रहा है। तो इकोलेलिया भी दो तरीके का होता है, एक तो इमीडिएट इकोलेलिया होता है और एक डिलेड इकोलेलिया होता है। इमीडिएट कि जो आपने बोला बच्चा तुरंत उसके बाद उसने उसको रिपीट किया। डिलेड इकोलेलिया होता है कि बच्चा ने सुबह में या कभी टीवी शो देखा, उसमें कोई लाइन उसने सुनी या राइम यूट्यूब पे राइम देखी, उसने उस राइम के कुछ लाइन सुनी एंड वो पूरे दिन उसको रिपीट करता जा रहा है। इकोलेलिया, तो व्हाई डज दिस हैपन और हम क्या कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज एट टाइम्स ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है पेरेंट्स के लिए। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इकोलेलिया क्यों करते हैं बच्चे। बहुत बार इकोलेलिया फ्लेक्सिबल लैंग्वेज आने के पहले की स्टेज होती है। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। सबसे बच्चा आपकी बातों को सुनता है, पहले तो वो कुछ नहीं बोलता है, सुनता है, समझता है, फिर धीरे धीरे वो आपकी बातों को रिपीट करना शुरू करता है और जब वो रिपीटेशन पे आता है तो वी कॉल इट इकोलेलिया। लैंग्वेज डेवलपमेंट अपनी एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनने से पहले बच्चा आपकी बातों को रिपीट करता है एंड इकोलेलिया पर जाता है। इट बिकम्स अ स्टेज। समटाइम्स इकोलेलिया इज अ गुड इंडिकेटर कि नाउ लैंग्वेज इज इमर्जिंग और बच्चा लैंग्वेज को सीख रहा है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे के पास बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते हैं और उसने नई नई लैंग्वेज सीखना शुरू किया है, समझना शुरू किया है, तो वो जब आपकी बात आप उससे क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम घूमने चलोगे, क्या खाना खाओगे, तो उसके पास आंसर नहीं होता है कि वो ये बोल सके हाँ या ये बोल सके नहीं। उसकी बजाय वो वापस से वर्बैटिम आपकी बात को रिपीट करता है बिकॉज उसके पास वर्ड्स नहीं होते हैं। तो वो जस्ट उस वर्ड को रिपीट करके शायद हाँ कहना चाहता है, क्या तुम्हें खाना खाना है, तो क्या तुम्हें खाना खाना है, क्योंकि उसके पास यस नहीं है। दूसरी एक रीज़न हो सकता है इकोलेलिया का एंड वो है प्रोसेसिंग, कि जब आप उससे क्वेश्चन करते हैं तो वो उस क्वेश्चन को थोड़ी देर प्रोसेस करता है। प्रोसेस यानी कि समझने की कोशिश करता है कि आपने क्या बोला, और वो समझ अभी तक उसने इंटरनलाइज करना नहीं शुरू किया है। वो उसको अंदर इंटरनलाइज ब्रेन में प्रोसेस करने की बजाय बोल के प्रोसेस करता है, आपके वर्ड्स को बोलता है और फिर वो समझने की कोशिश करता है कि उस वर्ड का क्या मीनिंग रहा होगा। कभी कभी ये बच्चे रिक्वेस्टिंग के लिए भी इकोलेलिया यूज़ करते हैं। लाइक उन्होंने किसी सिचुएशन में किसी वर्ड को, लाइक उन्होंने यूट्यूब में देखा कि कोई बार बार सॉन्ग आता है, जब बच्चे को आइसक्रीम चाहिए तो बच्चा आई वॉन्ट एन आइसक्रीम, आई वॉन्ट एन आइसक्रीम, वो बार बार बोल रहा है। तो वो ये समझ जाते जब मुझे कुछ चाहिए तो आई नीड टू स्पीक दीज वर्ड्स। अभी तक उसने इतना प्रोसेस नहीं किया है कि देर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, आप आइसक्रीम की बजाय कुछ और भी कर सकते हैं या आई वॉन्ट की जगह कुछ और भी कह सकते हैं। उसे जब भी कुछ चाहिए तो वो उस यूट्यूब की वीडियो से आई वॉन्ट एन आइसक्रीम को उसी टोन में गा करके आपसे कहता है। तो वहाँ पे आपका काम हो जाता है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि वो उसने किस सिचुएशन में
यूज़ किया है, क्या वो बार बार एक ही सिचुएशन में उसी स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स को यूज़ कर रहा है, तो मे बी ये उसकी एक लैंग्वेज का पैटर्न है और वहाँ पे यू नीड टू गिव हिम अ न्यू लैंग्वेज, यू नीड टू मेक हिम से व्हाट ही नीड्स टू से। कि उसने आई वॉन्ट एन आइसक्रीम पेंसिल चाहिए तब भी बोला, तो आप उसको यू कैन जस्ट से आई वॉन्ट अ पेंसिल एंड यू शो द पेंसिल। सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क ऑन द इकोलेलिया एंड दिस इज वाई इकोलेलिया इज हैपनिंग। या फिर वो कभी कभी किसी वर्ड को किसी चीज़ को लेबल करने के लिए भी ही कैन जस्ट से ही कैन जस्ट स्टार्ट यूजिंग कि आपने बोला कि वेयर इज टेडी, वेयर इज टेडी, वो टेडी बेयर को देखे और पूछे वेयर इज टेडी, वेयर इज टेडी, बिकॉज आपने हमेशा जब भी उसको पूछा है तो यू हैव ऑलवेज आस्क्ड हिम वेयर इज टेडी, तो उसने उसको याद कर लिया है और वो लेबल करने के लिए भी इकोलेलिया यूज़ कर रहा है। नाउ अब इसको रेमीडिएट करने के लिए आप एज अ पेरेंट क्या कर सकते हैं? सो लेट मी शेयर सम वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट टिप्स जो कि आप इसमें ऐसी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो कि आप क्वेश्चन फॉर्मेट को बिल्कुल ही अपने उससे हटा दें कि जब आप बच्चे से पूछ रहे हैं, डोंट से इट इन अ क्वेश्चन फॉर्म वेयर व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दैट, इंस्टेड ऑफ this is a and then you wait for the response. So आप सेंटेंस फॉर्म में उससे बात करें, उससे एक इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन आप उसको एक सेंटेंस दें और जिसमें आप फिलर के लिए जिस चीज़ के बारे में, नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, उस फिलर को दैट चाइल्ड नीड्स टू फिल, एंड इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट इज दिस, आप उससे हमेशा आंसर की तरीके से दिस इज अ एंड देन यू वेट। दूसरी चीज़, पहली बात तो आपने क्वेश्चंस हटाए, दूसरी चीज वेट फॉर द चाइल्ड्स रिस्पॉन्स। वेटिंग टाइम इकोलेलिया को रेमेडिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इंस्टेड ऑफ रशिंग इन टू आंसर, अगर बच्चा आंसर नहीं कर पा रहा है, टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ पॉज, काउंट फॉर 5 एज अ पेरेंट। तो हो सकता है कि बच्चे के दिमाग में, क्योंकि उसको प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वर्ड रिट्राइवल में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो हो सकता है वर्ड को रिट्राइव करे और फिर वो 2 सेकेंड के बाद बोल दे। सो यू नीड टू हैव पेशेंस एंड यू नीड टू गिव वेटिंग टाइम फॉर योर चाइल्ड एंड इट वर्क्स वंडर एक्चुअली। वेटिंग टाइम बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं प्रोसेस करने के लिए किसी भी चीज़ को। So this is another trick, this is another tip that you should use when if you want to reduce echolalia। और तीसरी चीज़ है कि उसकी लैंग्वेज बिल्डिंग पे काम करें। जितना ज़्यादा आप उसको चीज़ें सिखाएंगे, धीरे धीरे वो उतना ज़्यादा उन चीज़ों के नाम जानेगा, उतना ज़्यादा उसकी लैंग्वेज बिल्ड होगी, और जैसे जैसे लैंग्वेज बिल्ड होगी ही विल ऑटोमेटिकली उसका इकोलेलिया कम होता जाएगा। तो उसके लिए गिव हिम लॉट ऑफ एक्सपोजर टू गुड इनरिच्ड लैंग्वेज। इंस्टेड ऑफ जस्ट आस्किंग हिम क्वेश्चंस, रीड बुक्स, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में उससे बात करें। डिक्लेरेटिव का मतलब ये बॉल है, ये रेड बॉल है, ये ब्लू पेन है, इस तरीके से डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में बात करें इंस्टेड ऑफ ये क्या है, कहाँ है ब्लू पेन, नॉट लाइक दैट। सो जब आप उसको लैंग्वेज इनरिच्ड इन्वायरमेंट देंगे तो धीरे धीरे बच्चे की रिसेप्टिव वोकैबुलरी बढ़ेगी, और जब रिसेप्टिव वोकैबुलरी बढ़ेगी तो उसके पास वर्ड्स होंगे टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ, एंड इस तरीके से वी कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग इकोलेलिया। एंड बाकी यू कैन टेक हेल्प ऑफ जो भी आपके स्पीच लैंग्वेज therapist हैं, they can always help you in how to reduce, but these are certain very basic tips that you as a parent also can do at home. Hope this video helped you. Thank you.